जब यहाँ से हर चीज़ जा रहा है, बिजली बिल जा रहा है, पानी का बिल जा रहा है, टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, तो सिर्फ मुसलमान पे क्यों फोकस कर रहे हैं? जब ये एरिया बस रहा था, मेरा कहने का मतलब है जब ये एरिया बस रहा था, बिल्डर लोग यहाँ बेच रहे थे, MCD वाले पैसे खा रहे थे, पुलिस वाले पैसे खा रहे थे, कहाँ थी गवर्नमेंट, कहाँ थी होगी सरकार? कहने का ये मतलब है। ये करेंगे क्या बेचारे, इनके तो सबके पेटों पे लात मार रही है सरकार। मेरी क्या औकात है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जब इन लोगों को ही नोटिस दे रखा है तो मेरा क्या है। जी सर, खुद हट रही, हमसे क्या पूछो, तुम जाकर किसी और से पूछो। नेता वेता सर अगर आपकी सर हमें ना पता क्यों हट रही जाओ। सर आपकी दुकान अगर हट रही है तो फिर आपत्ति किसको होगी? हम आपको आपत्ति बता तो रहे हैं, तुम जाके नेताओं से पूछो, हमें ना पता कुछ भी। हम तो खुद ही अफसोस में बैठे। नेताओं से बाद में पूछेंगे, पहले जिसका टूटा मुझसे बात करें। हमारी हट रही, हम तो अफसोस में बैठे, हमसे कुछ ना कहा जाएगा, तुम जाओ, हमारे आंसू और। इसको बता दें कि 15 दिन के अंदर हटाने के लिए भी नोटिस लगाया गया है। क्रॉस का मार्क देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रयागपाल और आप देख रहे हैं समाज की सच्चाई। दिल्ली का बाटला हाउस इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन बहुत ही सख्त है। आपको बता दें कि इस ज़मीन को खाली करने के लिए प्रशासन ने 15 दिनों का लोगों को समय दिया है और इसी बीच कहा है कि यदि और ज़मीन को नहीं हटाया गया तो उस पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर जनता के बीच बेचैनी और असमंजस की स्थिति फैल गई है। उन लोगों का कहना है कि 15 साल से, कई सालों से, कई दशकों से यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। आइए हम लोग की राय जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की क्या राय है इस पर। सालों से आप लगा रहे दुकान, अगर आपको एक दिन के हटाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? कहाँ पे जाएंगे? ये करेंगे क्या बेचारे, इनके तो सबके पेटों पे लात मार रही है सरकार। मेरी क्या औकात है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जब इन लोग, जैसा कि देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा है, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, सूचित किया जाता है, लिखा गया है कि भूमि अवैध के रूप में कब्जा पर पक्के मकान व दुकान इत्यादि बनाए गए हैं। तो फिर और कुछ लोगों से बात करते हैं। इधर ये भाई बैठा। जी भैया, क्या नाम है? सुहेल। सर आपके दुकान में भी लगाया गया क्रॉस? भाई मेरी दुकान नहीं है भाई यहाँ पे। सर मकान पे? नहीं भाई, मेरा मकान भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो क्रॉस लगाए जाए तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि सरकार इनके दुकानों को तोड़ रही है, इनके मकानों को? सब बेफजूल की बातें हैं। कह रही कि सिंचाई विभाग के स्थान है। सिंचाई विभाग पहले कहाँ थी? वही तो मैं जानने आया हूँ। इतने सालों से अगर ये जनता रह रही है, लेकिन अभी इसको सरकार को सोचना था। लोगों से, हम और लोगों से बात की, उन्होंने 20-25 साल से हम रह रहे हैं। सिंचाई विभाग पहले नीति को लिखा के सो रही थी क्या? जी वही मैं भी लोगों से जाने आया हूँ कि अब यहाँ सरकार अब क्या क्यों इतना रुक जगह परेशान करने वाली बात है बस। जी बस, और कुछ भी नहीं है। बस क्या लगता है कि सरकारी जमीन को, जो अतिक्रमण जमीन को हटाने का जो भी इसका मकसद है? 85 साल से लोग सो रह रहे हैं। अच्छा, अब बेचारे वो कहाँ जाके रहेंगे? बस मुझे सरकार इस चीज़ का जवाब दे दे, बस बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? और कुछ भी नहीं। जी चलिए, और धन्यवाद आपका। कुछ जी, अब यहाँ पर उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ हटाने का बात है, इसमें कुछ नहीं। इतने सालों से सरकार कहाँ थी, अभी सरकार को आना था। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। वैसे तो देख सकते हैं आप, हर दुकान पर क्रॉस लगा दिया गया है। अच्छा, तो हमें क्या कहना चाहेंगे लोगों के घरों दुकानों को हटा रहे हैं? हटाने तो नहीं चाहिए जब रह रहे हैं यहाँ पर। और ये तो क्या है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट से 20 साल से अगर ये यहाँ पर रह रहे हैं तो ये तो हट नहीं पाएगी। 20-25 सालों से रह रहे हैं, इनकी दुकानों तो पहले नहीं हटाई है, लेकिन अब ये सरकार आ रही तो सब हटा रही है। सरकार तो लीगल काम कर रही है ना, वो तो इनके लीगल राइट्स हो गए। जब 20 साल अगर रह रहे हैं तो प्रिवेंटिव कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिल गया है इनको। तो 20 साल तक ही यहाँ पर अगर कंटिन्यू अगर यहाँ पर रह रहे तो इनसे हटाने के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाती। पहले ये नहीं था कि सर जो कह रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, तो क्या पहले ये नहीं था कि अभी ही आया है? पहले से ही है, जो तो लिखा हुआ है पहले से। पहले क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये कार्रवाई तो इसलिए लीगल कार्रवाई चल रही है ना, लीगल कार्रवाई कुछ नहीं है। ये तो सरकार की तानाशाही है और कुछ नहीं है। कि लीगल कार्रवाई पे तो होती तो हटा, लेकिन इतना बड़ा मकान बना लेना तो सरकार पहले कहाँ थी जब बन रही थी? हाँ, तो जब तो इसलिए कह रहे हैं कि सरकार इलीगल काम कर रही है। अच्छा, जब 20 साल से कर रह रहे हैं तो इनका राइट्स हो चुका है। या तो इन्हें पहले हटा नहीं थी, अगर आप हटवाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे लोग? तुमको तो बता दो। तो आपके हिसाब से गलत हो रहा है ये? गलत, बिल्कुल गलत। तो किसी के घर उजाड़ दिए। क्या करना चाहिए कि ये सरकारी जमीन के लिए क्या करे, ये छोड़ दे या कि रहने दें लोग? नहीं है, अगर यहाँ लोग रह रहे हैं, अगर कोई किसी चीज़ को दिक्कत नहीं है तो फिर हटा किस लिए रही है वो?
वो क्या करेगी ज़मीन का? तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बनाएगी वो यहाँ पर। जब यहाँ पर जामिया है, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बनी हुई है, तो फिर सीधी सी बात है वो करेगी कि हाँ क्या करेगी ज़मीन का? जब यहाँ लोग रह रहे हैं तो रहने के लिए रह रहे हैं, यहाँ कोई वैसा काम तो नहीं कर पा रहे ना। वो यहाँ पे कोई इन्होंने इंडस्ट्री वगैरह खोल रखी है, कुछ चीज़ खोल रखी है, जब तो सोचे कि इलीगल काम है कि भाई जहाँ किस चीज़ की लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है, मगर जब लोग रह रहे हैं तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी है, लेकिन ये अवैध जगह पे है तो सरकार ही ज़मीन है तो इसको सरकार तो अपने हिसाब से करेगी। सरकार 20 साल से कहाँ थी? सरकार जब से कहाँ थी? सरकारें तो पहले भी आई है और 20 साल सरकारें कहाँ थी यहाँ पर? ये तरह जो सरकार जो है तो तानाशाही चल रही है, 2 कमरे से। ये तो एक वो क्या है, क्या नाम, उल्लंघन चल रहा है एक डेमोक्रेसी का। बिल्कुल डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो रहा है। चलिए आपका धन्यवाद। और कुछ लोग बात कर लेते हैं। तो सर्वसाधा किया जा रहा है कि और स्थिर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि के में अवैध कब्जा कर सकते हैं। अवैध रूप से बनाए गए मकानों को इसको बता दें कि 15 दिन के अंदर हटाने के लिए भी नोटिस लगाया गया है। क्रॉस का मार्क देख सकते हैं। लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग अपने कामों में बिजी हैं। तो हम बात करेंगे चाय वाले भैया से। जी भैया, क्या नाम है? ये इधर आओ, ये भैया बैठा हुआ। चलिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? बताइए, ये जो नोटिस लगाया गया है लोगों के घरों पे और मकानों जो दुकानों को, उसको हटाने के लिए सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, कह रहा है कि सिंचाई विभाग की ज़मीन है, तो क्या आपकी दुकान पे भी लगाया गया है ये क्रॉस मार्क? हाँ, लगा हुआ तो है निशान। लगा हुआ है। हाँ। क्या कहना चाहिए? क्या मतलब? तुमने तो देख करके आया तो हम चेक करें, लेकिन हम लोग ने, आप लोग यहाँ पे दुकानें लगाते हैं, आपके क्या मकान, लिखा हुआ है उसमें तुम्हें पता तो है? ये सिंचाई विभाग की बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग का स्थान है, तो जो आप भी है, निर्माण पे बनाए नहीं नहीं, जो भी है वो आपने देखा तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके बावजूद अगर उसे पूछ रहे तोड़ हो। दिया जाता तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हटाओ यार। तोड़ देंगे तो फिर कहाँ पे जाएंगे? नहीं नहीं, तोड़ेंगे क्यों? कह रहे हैं कि ये अवैध जगह पे है, अतिक्रमण है। कौन कह रहा है? सरकार कह रही है। सरकार तो कहती रहती है कुछ भी, नोटिस भी लगा दी है। लगाती रहती है सरकार। बुरा क्या मानना? नोटिस लगाने से कोई मतलब नहीं होता। कुछ नहीं होता। कह रहे हैं कि अगर फिर नहीं हटाए तो बुलडोजर का यहाँ पे भी उपयोग किया जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, सब चल रहा है मामला। अच्छा, हाँ, कुछ 15 ऐसा दिनों का नहीं। समय दिया गया है आप लोग को हटाने के लिए। 15 दिनों का समय दिया गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जी सब भैया, सही हो आपके जाएगा। भी नोटिस लगा है दुकान पे? यही भैया है हमारे भाई, बात तो कर लिया आपसे। दुकान आपकी है? आप बड़े भाई यही बैठा हुआ। आपकी दुकान है? हमारी तो भाई की दुकान। तो क्रॉस जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगा हुआ है आपके दुकान पे भी। हाँ, लगा हुआ है निशान। तो सरकार से कुछ कहेंगे नहीं कि तोड़ देगी, फिर क्या कहिएगा हटाए नहीं? नहीं, मुझे तो ये कहना है कि मतलब सरकार थोड़ा सोचे समझे, इतना किसी को बेघर करने से क्या मिल रहा है? गलत है जो चीज़ है, जो इनकी जगह है वो इधर है, इधर की तरफ तो क्या? अतिक्रमण देखिए, जैसे कि आपके जो हक है, अगर कोई आप लेंगे किसी का हक तो उस पर आपत्ति जरूर होगी। तो ऐसे सरकारी ज़मीन है, अगर सरकार की ज़मीन पर कोई इसे बिन आधिकारिक रूप से रहने कब्जा करने की कोशिश करेगा तो सरकार हटाएंगे। लेकिन 20-25 सालों से आप लोग रह रहे हैं, इसको एक 25 साल है यहाँ से, तो लोग 50 साल हो गए, 60 सालों से साल दुकान लगा रहे हैं आप? बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, 20-25 हाँ। साल से सरकार नहीं हटाई, लेकिन अब इस 2-3 महीने में जब से दिल्ली में सरकार बदली है ये सब हट रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रहा? ये तो हर जगह ये इन्होंने यही चीज़ कर रखी है, बिल्डोजर खामखा काय का तमाशा बना रखा है इन्होंने। हमारे तो समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार भैया, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी करने आया हूँ यहाँ पे। जी भैया, क्या नाम है? बिलाल नाम है सर। सर आपके दुकान है यहाँ पे? नहीं, घर है मेरा यहाँ पे। आपके घर पे लगाया गया ये नोटिस? हाँ, ये सर ना हमारे निशान लगाया रेड। क्यों लगाया गया? ये बतला रहे हैं कि वो तोड़ ताड़ेंगे सर जगह को। पूछा नहीं क्यों तोड़ोगे? इतने सालों से मैं रह रहे हैं। हाँ, हमें कम से कम हो गए यहाँ पे 45 साल हो गए रहते यहाँ पे। ऑटो ड्राइवर हूँ, बल्ला गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतने सालों से अगर आप रह रहे हैं तो उनको कागज वगैरह नहीं दिखाया आप लोग? हमारे पूर्वजों ने ली थी, ये हमारे बड़ों ने ली थी, हमें तो पता भी नहीं, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। कागज वगैरह है सब कुछ? आप आज से पहले कुछ मांगा नहीं, आज सब कुछ है हमारे पास, बिजली का बिल है, सब कुछ है हमारे पास। कह रहे हैं कि ये सब सिंचाई विभाग का स्थान है, अतिक्रमण जगह पे आप लोग घर बना लिए हैं। तो सर अब बतला रहे हैं ना, अब तो बहुत टाइम हो गया, हाँ? 40-45 साल हो गया, अब बतला रहे हैं। ठीक है, ये आज हमारी जिंदगी भर तक की यहाँ पे जो है मेहनत जो हमने करी है, जिंदगी भर तक की मेहनत है हमारी ये। आप कह रहे हो कि 15 दिन में से खाली कर दो, पब्लिक कहाँ जाएगी? क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही इंतजार करना चाहते हैं कि बस या तो हमारे को इसके बदले या तो कुछ मिले, या तो फिर अंदर क्या इतनी पब्लिक है कहाँ जाएगी? एक घर के अंदर कम से कम एक बिल्डिंग के अंदर 4-4 परिवार हैं, कहाँ जाएगी इतनी पब्लिक? तो भैया कह रहे हैं कि एक घर में अगर 4 परिवार है, अगर उनको बेघर कर दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? तो और कुछ लोगों से हम बात करेंगे।
यहाँ पर भी कुछ ऐसे दुकानें हैं जिसको अपने दायरे में रखा गया है। और फिर देखिए यहाँ पे अंकल लोग बात कर रहे हैं। जी नमस्कार, नमस्कार अंकल जी। मैं जी सर। पता ही नहीं भाई मुझे यहाँ के बारे में। ये जो सरकार के द्वारा दुकानों पर लगाया जा रहा है कि इसको हटाया जाएगा, नोटिस दिया जा रहा है कि दुकानों को हटाना नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई से होगा। हमारी जी तो सर। खुद हट रही, हमसे क्या पूछो, तुम जाकर किसी और से पूछो नेता वेता से। सर, अगर आपके- क्यों हट रही है? सर- हमें ना पता क्यों हट रही, जाओ। सर आपकी दुकान अगर हट रही है तो फिर आपत्ति किसको होगी? हम आपको आपत्ति बता तो रहे हैं, तुम जाके नेताओं से पूछो, हमें ना पता कुछ भी, हम तो खुद ही अफसोस में सर, बैठे हैं। नेताओं से बाद में पूछेंगे, पहले जिसका टूट रहा है मुझसे बात सुनो, करें। सुनो, जी, जी। हमारी हट रही है, हम तो अफसोस में बैठे, हमसे कुछ ना कहा जाएगा, तुम जाओ, हमारे आंसू और आ जाएंगे। जी हम आपको परेशान है कि हमसे बात से जाने की कोशिश करें। जी तुम्हें वही वाला हिसाब हो रहा है कि मारो भी और फिर आंसू भी पहुंच जाओ यार तुम। कौन मारता है? अरे जाओ तुम यार, हमसे भैया हमारे आंसू हम रोन लगेंगे, हमारा नुकसान हो रहा है, तुम्हें अपना मजा लग रहा। सर मजा हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ, हम कुछ नहीं के बता सकता, हमने तुम्हें बता दिया ना। बात आप किसी मना कर रहे हैं, नुकसान हो रहा और तुम्हें मजा सूझ रहा अपना कि तुम अपने नंबर बना लो मीडिया देखिए वाले। मजा वाली बात मीडिया वाले ने मीडिया से ही हम देखे हैं कहीं पे तभी हम इधर आए हैं। ये नहीं है कि हमें कोई बता दिया। जी अंकल जी बताइए, अगर मैं गलत कर जी मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ, बस एक मिनट में। चलो मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। जी नमस्कार क्या बताऊँ सर, जैसा कि अंकल जी देखिए बता रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा परेशान भी लगे। ये लाजमी भी है कि इनके दुकान टूट रहे हैं। हमारी रातों की नींद उड़ी हुई, खाना उड़ा हुआ हमारा, हम खाना नहीं खा पा रहे। जी बिल्कुल। फिर तुम क्या रहो सर एक सवाल मेरा क्वेश्चन साफ है, मैं चला जाऊंगा जाओ भाई। कि अगर 20-25 कितने साल से आपका घर बना हुआ है? कितने साल हो गए बना? हमें नहीं पता, जाओ। चलिए कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। बात की बात नहीं, जी, हमारा नुकसान, जी। तुम्हारा अगर 10 रुपए का भी नुकसान हो रहा होगा ना जी, तो बिल्कुल। तुम बुरा मानोगे। बिल्कुल मैं बुरा मानूंगा, वही यार, मैं हमारा तो नुकसान हो रहा है, ये मजा लूट रहे हैं। जाओ तुम भैया, हम नहीं बता सकते। गुस्सा काफ़ी गुस्सा है, कोई नहीं। इनके अगर घर दुकानों को हटाया जाएगा तो हर कोई व्यक्ति अपने दुकानों को हटाने के, क्योंकि इतने सालों से ये रह रहे हैं, इनको दुकानों को एकाएक तोड़ा जा रहा है। तो आइए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर आपकी दुकान इधर है कहीं? हमारी दुकान नहीं है, मैं यहाँ का रेसिडेंट ऊपर रहता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ जामिया हमदर्द में। अच्छा हाँ जी। सर, ये जो लोगों की दुकान को तोड़ा जा रहा है तो जब क्या कहें? दुकान तोड़ा जा रही है तो केस चल रहा था 40 साल से, ठीक है। जब यहाँ से हर चीज़ जा रहा है, बिजली बिल जा रहा है, पानी का बिल जा रहा है, टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, तो सिर्फ मुसलमान पे क्यों फोकस कर रहा है? जब ये एरिया बस रहा था, मेरा कहने का मतलब है जब ये एरिया बस रहा था, बिल्डर लोग यहाँ बेच रहे थे, MCD वाले पैसे खा रहे थे, पुलिस वाले पैसे खा रहे थे, कहाँ थी गवर्नमेंट? अच्छा, कहाँ थी होगी सरकार? कहने का ये मतलब है। 15 दिन का समय दिया गया है इस दुकान को हटाने 15 दिन का यार, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमें उस पर यकीन है, न्याय मिलेगा यार। वी आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये निर्देश दिया कोई गया नहीं है। भाई, हाई लोअर कोर्ट में अपील करेंगे, अभी उस पर जजमेंट नहीं आया। यहाँ के रेसिडेंट जो है वो गए हैं कोर्ट में, आप वेट कीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता, पहले बात नंबर। है। सुप्रीम कोर्ट से जो निर्देश आ जाएंगे उसको पालन ही करना होगा, उसको पालन करना करेंगे होगा। यार, हम भी रेसिडेंट हैं। बिल्कुल है। हमारी मस्जिद पे आया, हमने पालन करा। हमारा इक्वल रोल है भाई यहाँ के आज़ादी में, क्यों नहीं पालन करेंगे यार? बिल्कुल पालन सीधी सी बात, अगर कोर्ट बोलेगा यहाँ से जाने को तो जाएंगे हम। जी, लेकिन हमें कंपनसेशन बहुत मिलना बड़ा चाहिए। सवाल फिर मेरा उठता है कि इतने सालों से अगर रह रहे हैं आप, पहले ही तो नहीं हटा होगा, पहले भी हटा कुछ हुआ? क्या? पहले भी ऐसा कुछ नोटिस दिया गया आप लोगों को? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नोटिस पहले नहीं आया था। लेकिन बाकी अब और सब एकाएक- जगहों पे आता है। एकाएक ये नोटिस लगाना, सिंचाई विभाग का स्थान निकालना। साजिश है भाई, ये साजिश है ऊपर से ओखला को, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए फाइनेंशियली, नथिंग और बस। अच्छा से यहाँ से मुसलमान विधायक जीत रहा है, पूरे वर्ल्ड में यहाँ का नाम है, सब जानते हैं। बटला हाउस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, शाहीन बाग, ऑल नो, बस यही रीज़न और कुछ नहीं। भाई वो तो वही जान सकते हैं कि भाई 50 साल से यहाँ लोग बाग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात की जाए उनसे। अगर दुकानों को तोड़ा गया फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? तोड़ा गया तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? भाई ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं यार? नोटिस दिया गया है जैसे कि दिल्ली में हर जगह बहुत जगह तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे भी तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि तोड़ा। क्यों भैया? हाँ भाई, लेकिन इन्होंने 15 दिन से पहले का नोटिस दिया है, ठीक है। 7 जून को, 15 दिन पहले। अब 7 जून की ईद है, बकरा ईद, ठीक है। उससे एक दिन पहले इन लोगों ने नोटिस लगा दिया तोड़ने वगैरह का। अब लोग अपने त्यौहार बनाए या फिर इन चीज़ों को देखें, मतलब ये चीज़ गलत है ना। अब तुम त्यौहारों के टाइम पे ये सब कर रहे हो तो गलत चीज़ है ना। सही बात है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से ही काम करेगी। भाई देखो, सरकार कुछ भी कर रही है, ठीक है, वो अपना हमारी अच्छाई के लिए करती है, जो भी करती है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम सिलेक्ट किया गया है 7 जून को, मतलब कि ईद के एक दिन पहले ही सबको बिल्डिंग वगैरह सब तोड़ी जाए, तो ये ज़्यादातर गलत है। अब भाई हम त्यौहार को देखेंगे, इन बिल्डिंगों को, दुकानों को देखेंगे?
ये जो आप लोग के त्यौहार को देखकर ये सब किया जा रहा है? भाई त्योहार है वो तो वही जान सकते हैं। देखो मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा बट तो सर ये बताइए, लोगों की दुकानों पे नोटिस लगाए जाए, उनकी दुकानों को हटाया करे जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत लोग हैं, ये हो गया। आप लोग आखिर गुस्सा इतना क्यों हैं? तो देखा जैसा कि लोगों ने बताया कि सरकार लोगों को एकाएक बेचैनी में डाल दे रही है, उनके आसियानों को मलबे में तोड़ने के लिए काफ़ी जागरूक हो रही है। 20-25 सालों से नहीं हो रही थी जागरूक। इसी बीच हम आपकी राय जानने के लिए और समझने के लिए कमेंट सेक्शन खुला रखे हैं। आप ज़रूर अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और देखते रहिए समाज की सच्चाई। धन्यवाद।